देखिए बच्चों, हम लोग क्या किए हैं कि एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद अब हम लोग क्या आ गए हैं, प्रश्नावली के क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो आपके पास में क्या है, प्रश्नावली 8.2 है बच्चों। एग्जाम में जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है ना। आपके पास में ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है कि आपको ज्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं होती है, बस थोड़ा सा तैयार करिए, आपका ये नंबर फिक्स रहता है कि नहीं। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर होता है जो ना चाहते हुए भी आपको नंबर दे के जाता है ना, बस थोड़ा सा मेहनत करी हो गया। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके पास में है यहाँ पे, क्या है ये 5-6 क्वेश्चन है, यहाँ जगह ना होने के कारण हमने 2 क्वेश्चन लिख लिया। इसको सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे इसी के। तो देखना बच्चों, आपके पास पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ से, कह रहा है साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश फिर प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश, है ना। कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए, देखिए ना, कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों, हम लोग इसका मान ज्ञात करते हैं। तो आपको अब यहाँ बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी हमारे पिछले वीडियो की, है ना। ट्रिक से बस तुरंत ही निकाल लीजिए और आपको याद भी हो जाएगा तुरंत ही। तो देखिए बच्चों, आपके पास में जहां तक है आपने देखा होगा तो आपको निकालना आ गया होगा या याद हो गया होगा। तो यहाँ से देखिए साइन 60 अंश का मान कितना होता है बच्चों, तो आप जानते हैं √3/2 इंटू रखेंगे, फिर क्या है कास 30 अंश का, तो बच्चों आप जानते हैं जो साइन 60 का वही कास 30 का, तो आपके पास कास 30 अंश का मान भी कितना √3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 इंटू में कास 60 का जो वही आपके पास बता देना, जो साइन 30 वो कास 60, जो कास 30 वही साइन 60, है ना। तो देखना बच्चों यहाँ से फिर ये 1/2 हो जाएगा। अब देखना बच्चों, इसका हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ये 3 त्रिक का 9 को रूट से बाहर निकालो, कितना आएगा 3/2। यहाँ देखना 2 1 कम 2, सॉरी 1 1 कम 1/2 दूना 4, यहाँ 2 दूना 4 होना चाहिए ना, ये कितना 4। अब इसका एलसीएम ले लेते, कितना हो जाएगा 4 और 4 ही मिलेगा। अब आपके पास में 4 का गुणा इसमें 4 का भाग करेंगे एक बार, 1 का गुणा इसमें 3 प्लस यहाँ कितना 1 ही आएगा बराबर कितना 4/4। ये से ये कट गया, कितना आया 1, इसका मान कितना है 1 है। अब देखना बच्चों, हम लोग क्या दूसरी सवाल को हल कर देते। देखिए कितने सरल सवाल है ना, ये अगर पूछेगा तो आपसे 2 नंबर में पूछता है ना। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस 60 स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर 60 अंश, है ना। तो चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ से 2 को ऐसे रखते हैं, tan स्क्वायर है बच्चों, tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर फिर प्लस यहाँ देखना कास 30 अंश का मान कितना होता है, तो यहाँ भी आप लोगों ने लिखा है ना कास 30 कितना √3/2, तो यहाँ कितना हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, सब जगह स्क्वायर लगा ना, माइनस साइन 60 अंश का मान कितना होता है, तो जो 30 का वही 60 अंश का, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास में ये सेम टू सेम ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। अच्छा देखना एकदम सरल, ये वाला प्लस में ये वाला माइनस में छम बचा कितना 2, तो यहाँ क्या कर देते हैं 2 और 1 का स्क्वायर करें गुणे 1, तो आंसर कितना आ गया 2। बात को समझ पा रहे हैं ना, तो एकदम सरल सवाल है ना। अब हम लोग क्या करते हैं दूसरी सवाल इसी की देखते हैं, ये 2 हो गई, तीसरी चौथी देखते हैं, है ना। चलिएगा इसको देख लेते हैं आप लोग। तो देखिए बच्चों, यहाँ से आपके पास में ये क्या प्रश्न नंबर 1 का ही तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कास 45 अंश बटा सेक 30 अंश प्लस कॉसेक 30 अंश। तो रखते हैं हम लोग इसका, है ना। क्या कास 45 का मान कितना होता है, तो आप जानते हैं 1/√2 पूरे का बटा, यहाँ सेक 30 अंश का मान कितना होता है, तो कास 30 अंश का जितना मान होता है उसी को हम लोग पलट देते हैं। तो कास 30 अंश का मान कितना √3/2 होता है, जब पलटेंगे तो ये इधर और ये इधर, तो कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस, अब देखिए कॉसेक 30, तो साइन 30 अंश का मान जो होता है अब ये पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ बटा 2 कुछ नहीं 1 एलसीएम, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1/2 ही होगा रूट का, है ना। इसको लिख लेते हैं अच्छे से, देखिए 1/√2 पूरे का बटा, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं कितना √3, है ना। अब इसको सॉल्व करें कितना 3 का 3 में 1 ही बार जाएगा, यहाँ करें कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपके पास में कितना, यहाँ ये जाएगा √3 बार जाएगा तो 2√3। अब क्या करते हैं अंदर का गुणा कर देते हैं, बाहर का कितना हो जाएगा √3 बटे का कितना, यहाँ से देखिए इस पे कुछ नहीं है तो ये आपके पास में क्या गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये आपके पास में हो जाएगा 2, इसको गुणा में लिख देते हैं, देखिए √2 और यहाँ क्या हो जाएगा
2 प्लस रूट 2 2 रूट 3 ये हो जाएगा। ये आपके पास में क्या आंसर है, चाहे इसका गुणा इसके अंदर करवा दीजिए वो भी आपके पास में सही हो जाएगा, है ना। आंसर यहीं तक रहता है। फिर आपके पास में नेक्स्ट नंबर सवाल देखिएगा बच्चों, आपके पास में यहाँ साइन 30 है ना, क्या है साइन 30। साइन 30 अंश का मान कितना होगा, तो आप जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा। साइन 30 अंश का मान आपके पास में यहाँ हो जाता है 1/2। फिर क्या लगेंगे प्लस tan 45 का मान 1 माइनस cosec 60, तो जो साइन 60 का वही cosec 60 का बस उलट जाएगा। उलट का मतलब ऐसे देखिए √3/2 होता है 60 अंश का साइन का, अब ये यहाँ और ये भाई साहब यहाँ कितना हो जाएगा 2/√3। इसका बट्टा कुछ नहीं 1 मान लेते हैं, फिर पूरे का बट्टा यहाँ देखिए sec 30 अंश, तो अभी लिखे हो ना, देखो यहाँ sec 30 अंश का मान कितना लिखे हो 2/√3, नहीं सॉरी 2/√3 ही लिखे हो। cos 30 अंश का मान कितना होता है, हाँ सही लिखे हो, सही लिखे बच्चों, ठीक है। अब देखना यहाँ से ये 2 बटा देखना बच्चों यहाँ से sec 30 अंश का मान कितना होता है, तो आप जानते हैं यहाँ से जो cosec 60 का होगा यानी cos 30 अंश का मान तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2/√3 है ना। फिर क्या हो जाएगा प्लस यहाँ से cos 60 अंश का मान कितना होता है, तो ये आपके पास में कितना जो sin 30 अंश का होता है कितना होता है 1/2। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस यहाँ cot 45, तो tan 45 और cot 45 का मान क्या होता है लगभग आपके पास में क्या होता है बराबर ही होता है, कितना होता है 1 होता है, क्या होता है 1, तो यहाँ बटे में कुछ नहीं तो 1। अब देखना बच्चों इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, है ना। किधर ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं तब लेते हैं ना एलसीएम। देखिएगा थोड़ा सा कहाँ गया कपड़ा, ये है चला दिए बात क्या इतना चला दिवा कर, धन्य है आप, धन्य है। बंद करो देखना बच्चों यहाँ से। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा एलसीएम। यहाँ से फिर ये जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास में देखना, यहाँ से आपके पास 2 का 2 भाग कट जाएगा, √3 बचेगा, तो यहाँ लिख देते हैं √3, फिर माइनस का चिन्ह नहीं प्लस का चिन्ह है, फिर कितना इसमें भाग देगा तो यही आएगा, तो 2√3, फिर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 2 बचेगा, है ना। फिर आपके पास में एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा ये सेम टू सेम आएगा, कितना 2√3 आएगा। यहाँ से फिर भाग देते हैं, कितना हो जाएगा से ये 3 कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे 2 कट जाएगा, √3 बचेगा तो √3 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का, जब करेंगे तो ये वाले से भाई साहब कट गए, बचा कितना इतना ही बचा, तो इसको लिख लेते हैं ऊपर, यहाँ लिख लेते हैं क्या हो जाएगा यहाँ नीचे लिख लेते हैं √3 प्लस 2√3। अब देखना बच्चों 1√3 यहाँ जोड़ भी लेते हैं इसको साथ में, है ना। देखना इसको जोड़ लेते हैं, क्या है देखो 1√3 यहाँ है और 2√3 यहाँ है, तो ये जुड़ जाए कितना 3√3 और माइनस का 2 पूरे का बटा। यहाँ पर देखना बच्चों ये भी सेम टू सेम हो जाएगा 3√3 है ना, 3√3 और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, है ना। ये आपके पास में क्या हो जाएगा आंसर, समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो चलिएगा बच्चों, अच्छा यहाँ से 2 नहीं मैच नहीं करेगा तो कॉमन कहाँ से हो सकते हैं, यही आपके पास में आंसर है। अब एक लास्ट सवाल आपके पास बचती है इस प्रश्नावली एक के पहली सवाल एक और बचती है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिएगा दोस्तों आप लोगों के पास में ये चौथी सवाल, पहली सवाल का ये 5वीं नंबर सवाल क्या कहता है। पहली सवाल क्या था, मान निकालिए ना, वो ये मिट गया था, थोड़ा सा देख लीजिए, मान ज्ञात कीजिए, है ना, ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ थोड़ा सा, अब देखना बच्चों यहाँ से ये मान निकालना है आपके पास में, तो देखिए बच्चों हम लोग इसका मान रखते हैं, कितना है कह रहा है 5 इंटू, यहाँ देखना cos स्क्वायर 60 अंश का मान कितना होता है, तो cos स्क्वायर cos 60 अंश का मान आपके पास में कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास में 1/2 का होल स्क्वायर, है ना। या फिर कितना हो जाएगा प्लस 4 sec 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, तो ये जितना cos 30 अंश का होता है वही हो जाएगा, तो cos 30 अंश का मान कितना होता है उसका उल्टा, तो √3 यहाँ से हो जाएगा, फिर माइनस tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर, ऐसे हो गया। फिर बच्चों देखना यहाँ से बट्टा में हो जाएगा sin स्क्वायर 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, sin 30 अंश का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस यहाँ cos 30 अंश का मान कितना होता है √3/2, ये है ना। अब बच्चों इसको इसका स्क्वायर है ना, ऐसे स्क्वायर लगा देना। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो देखा कितना हो जाएगा, यहाँ से साइड में लिख लेते हैं, ये 5 है तो 5 गुणा यहाँ से देखना ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 4 प्लस
यहाँ से देखना 4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, गुणा में कितना, ये देखना 2 दूना 4 हो जाएगा, बटे का कितना हो जाएगा √3 है, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, इसका बटा कुछ नहीं है, बटे में वो है आपके पास में कितना है 1/2, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर प्लस है आपके पास में कितना, ये √3 है तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, बटे का यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूना 4। ये बात को समझ पा रहे हैं ना। अब बच्चों देखना इसको क्या कर देते हैं हम लोग, इसको कर देते हैं, इसका गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा देखना बच्चों 5 एकम 5, 5/4 हो जाएगा, प्लस फिर कितना हो जाएगा 4 चौक 16/3 हो जाएगा, -1/1, फिर बच्चों यहाँ से कितना हो जाएगा 1/4 है ना, और प्लस का कितना हो जाएगा 3/4। अब बच्चों इसका क्या ले लेते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम में कितना आ जाएगा 4, 12 आ जाएगा, यहाँ 12 हो गया, तो ये 4 तिहाई 12, 3 बार गया 5 तिहाई 15, फिर प्लस यहाँ देखना 3 चौक 12, कितने बार गया 4 गया, 16 चौक 64, फिर माइनस ये कितना होगा 12 एकम 12, यहाँ 12, फिर पूरे का बटा यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, इसका बच्चों कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 4 एकम 4, ये 1 प्लस यहाँ 4 एकम 4 3, बच्चों इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में, हो जाएगा देखिए यहाँ से ये इसमें इसको घटाएंगे 3 बचेगा, यहाँ से इसमें 3 बचेगा, 12 में से 15 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 3 इसमें जोड़ देगा कितना 67 हो जाएगा, 67 बटे का कितना हो जाएगा यहाँ 12, अब बटे का कितना हो जाएगा बच्चों 4/4 कट जाएगा, 4/4 ये से ये कट गया, बचा कितना बच्चों 67/12, ये आपके पास में क्या है आंसर है इसका। बात को समझ पा रहे हैं या नहीं। तो बच्चों देखना इसको सॉल्व करना आपके पास में कितना इजी था। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, है ना, कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है ना। तो इसको मिटा देते हैं, उसका दूसरे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों आपके पास में दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है सही विकल्प चुनिए, क्या करिए सही विकल्प चुनिए। तो बच्चों देखना यहाँ से सही विकल्प चुनना है आपके पास में, तो क्या हो जाएगा ये देखते हैं। पहली क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, तो आपके पास में देखना बच्चों यहाँ एक क्वेश्चन दिया होगा, उसका 4 ऑप्शन दिए होंगे, है ना। तो हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि जगह कम है, तो आपको पूरी सवाल सॉल्व करने इसी में, तो जगह हम ऑप्शन बता देंगे, मतलब वो बता देंगे आंसर बता देंगे, तो ऑप्शन आप लोग मैच करा लेंगे। तो देखिए बच्चों 2 10 तीसंस अपॉन 1 + 10 स्क्वायर तीसंस, है कि नहीं। तो देखना बच्चों यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे, है कि नहीं, क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपके पास में 2 10 तीसंस का मान, है कि नहीं। बच्चों आपको याद हो गया होगा, अगर याद ना हुआ हो तो अगर यहाँ आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं tan थीटा बराबर, यानी tan तीसंस बराबर कितना होता है sin 30 बटे cos 30, क्या हो जाएगा cos 30। अब देखना बच्चों यहाँ से sin तीसंस का मान कितना होता है 1/2 बटे का कितना होता है cos तीसंस का मान √3/2। देखना ये 2 से 2 कट गया, तो बचा कितना 1/√3, इंटू में क्या लिख देंगे 1/√3, है ना। पूरे का बटा बच्चों यहाँ देखना 1 प्लस, अब यहाँ देखना कितना वही सेम है, तो इसका क्या 1/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे। बात को समझ पा रहे हो कि नहीं। अब देखना इसको सॉल्व करते तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ 2 एकम 2 बटा √3, बात को समझ पा रहे हैं। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे जिसको लिख सकते हैं कितना 1 प्लस, है ना, ये कितना हो जाएगा 1/3, है ना, क्योंकि देखो बच्चों ये 3 है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो बाहर निकल जाएगा। ये देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ से 2/√3 पूरे का बटा, यहाँ देखिए इसका एलसीएम देते हैं कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ साइड में आपके पास में अब इसका इसमें भाग 3 बार जाएगा, 3 एकम 3 प्लस ये 1 बार जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको काउंट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ से, ये देखना बच्चों हो जाएगा 2/√3 पूरे का बटा कितना हो जाएगा 3 1 4/3। अब इसका अंदर अंदर का गुणा बाहर का करेंगे, तो बाहर वाला सबसे ऊपर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों 2 × 3 बटे का कितना हो जाएगा यहाँ से आपके पास में हो जाएगा, देखिए यहाँ से √3 × 4, √3 इंटू का कितना 4। अब देखना यहाँ से 2 एकम 2 2 दूना 4, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो देखो बच्चों इसको लिख सकते हैं हम, यहाँ कंडीशन आपके पास में नहीं 3, देखिए 3 बटे का √3, अगर इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं √3 × √3, अब बटे का कितना √3। बच्चों देखना ये √3 से √3 कट गया, अंत में आंसर कितना आया √3 आंसर। बात को समझ पा रहे ना। तो जो ऑप्शन आपके पास में होगा √3, उस ऑप्शन पर आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, वही आपके पास में सही ऑप्शन होगा, है कि नहीं। अब देखना बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल को देखते हैं। तो इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या कहता है कि आपके पास में देखिए सवाल क्या बोला है, कह रहा है 1 - tan² 45, है ना, क्या बोला है 1 - tan² 45, अब बट्टा में 1 + tan² 45। ये बच्चों इसको साफ कर लेते हैं, वो ऑप्शन आप क्लिक कर लीजिएगा, √3 जिसमें लिखा होगा वही आंसर होगा। अब देखना बच्चों दूसरी नंबर सवाल ये है, आपके पास में 1
1 माइनस, ये देखिए tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 अंश का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 45, यहाँ 1 ये tan स्क्वायर 45। अब देखना बच्चों 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1, ये काउंट हो जाए 0 हो जाएगा, तो 0 बटा में अगर 2 है तो ये कितना हो जाएगा 0। तो बच्चों जो ऑप्शन आपके पास में 0 होगा, जिस ऑप्शन पर 0 होगा वही आप क्लिक कर लीजिए। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब देखिएगा ये नंबर तीसरे की सवाल क्या कहती है, करे sin 2a क्या है, आपके पास में बोला है sin 2a बराबर क्या है 2 sin, इसको देख लीजिए बच्चों, आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। अब देखना बच्चों आपके पास में क्या है कि थोड़ा सा इधर देखते हैं तीसरी नंबर सवाल क्या बोलता है। ये तीसरी नंबर सवाल बोला है, क्या कह रहा है sin 2, है ना, लिख लेते हैं यहाँ पे sin 2a इज इक्वल टू क्या 2 sin a, है ना। देखना बच्चों एक सूत्र आप लोग जानते होंगे, अभी हम सूत्र का वीडियो बनाए नहीं है, बट आप इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं पूरा जितना सूत्र रहेगा आपके पास में त्रिकोणमिति का सब आपके यूज में जो हाई स्कूल में है सब लिखवा देते हैं, है ना। देखिए बच्चों यहाँ कितना है sin 2a बराबर सूत्र होता है आपके पास में 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू कास ए। बात को समझ पा रहे हैं ना, कास ए। अब देखना बच्चों अगर यहां से आपके पास में ये है तो वहां लिखा, यहां लिख सकते हैं ना sin 2a का स्थान पे क्या 2 sin a इंटू कास ए, है ना, बराबर कितना है वहां दिया 2 sin a, ये दिया ना बच्चों। अगर देखा जाए 2 sin a से 2 sin a कट गया, अब कास a बचा है तो कास a बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में 1 बचा। कास कितने अंश का मान 1 होता है, तो देखना बच्चों यहाँ से आपके पास में यहाँ देखना इसको लिख सकते हैं कास a बराबर लिख सकते हैं कास 90 अंश, ये भी हो सकता है। अगर मान लेते हैं वैसे तो ऑप्शन में ये दिया होगा, अगर ये नहीं दिया है बच्चों तो आप लोग अगर अंश में दिया है तो वो निकाल लेते हैं। देखना कास a से कास a क्या हो जाएगा हट जाएगा। अब देखना यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ 90 का नहीं होता है ये बल्कि 0 अंश का मान होता है, कितना होता है 0 अंश का, तो यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा 0 अंश हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं ना, ये आपके पास में आंसर है ना, क्योंकि आप जानते हैं ना sin 90 का जितना होता है वही sin 0 का होता है, तो इस हिसाब से, है ना। अब देखना बच्चों ये आपके पास में चौथी सवाल क्या कहता है, इसको आप लोग देख लीजिए, सॉल्व हो गया हो तो फिर मिटाते हैं, इसको लिख लिया हो तो देखिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं तो नेक्स्ट नंबर सवाल क्या बोलता है आपके पास में, बोला है ये देखिएगा कह रहा है 2 tan 30 अंश, कितना है 2 tan, इसको रख देते हैं, देखिएगा यहाँ लिखा है चौथी नंबर सवाल है, कह रहा है 2 tan 30 अंश बटा कितना 1 माइनस tan स्क्वायर 30, क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब बच्चों इसकी वैल्यू रख देते हैं, देखना 2 tan 30 अंश क्या होता है, तो आपके पास है 2 इंटू tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3, फिर पूरे का बटा यहाँ 1 माइनस, ये देखना tan 30 अंश का मान वही 1/√3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर बराबर इसका इसमें गुणा कर 2/3 हो जाएगा, 2/√3 पूरे का बटा, यहाँ देखना बच्चों इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखना 1 माइनस ये 1/3, इसका बटा कुछ नहीं 1, एलसीएम ले लेते कितना हो जाएगा 4, सॉरी 3 ही होगा ना 3, इसका इसमें करें कितना हो जाएगा 3, इसका एक बार जाएगा 3 माइनस ये कितना हो जाएगा 1। अब क्या करते हैं बच्चों इसको घटा देते हैं, तो देखना बच्चों यहाँ से ये 2/√3 अब पूरे का बटा देखना यहाँ से इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा बटे में 3 है ना, ये देखना 3 में से अगर 1 घटाएं कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 2, तो ये वाला आ गया। अब देखना बच्चों इसका अंदर अंदर का गुणा बाहर का, तो देखना बच्चों बाहर वाला सबसे ऊपर, तो 2 गुणा 3 बटे का अंदर अंदर वाला सबसे नीचे, ये गुणा ये, देखिए 2 से 2 कट गया, इस 3 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, देखना बच्चों यहाँ नीचे लिख देते हैं, वहां दिख रहा होगा, तो यहाँ √3 इंटू का √3 बटे का क्या हो जाएगा √3 से √3 कट बचा कितना आपके पास में √3, ये जो ऑप्शन में होगा वही क्या होगा राइट आंसर होगा। बात को समझ पा रहे हैं ना। अब देखना बच्चों आपके पास में तीसरी सवाल क्या कहती है, उस पर हम लोग क्या करते हैं डिस्कस करते हैं, है कि नहीं, तो इसको पूरा मिटा देते हैं, फिर तीसरी सवाल लिखते हैं, फिर आपके पास में उसको बताते हैं। देखिए बच्चों आपके पास में क्या है, तीसरे सवाल क्या बोला है, कह रहा है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो a एवं b का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है, a एवं b का मान निकालना है। तो बच्चों देखो यहाँ से पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन आपके पास में ये है, तो इसको लिख लेते हैं, क्या है कि tan a प्लस बी, क्या है a प्लस बी बराबर कितना है √3, कितना है √3, तो इसको लिखेंगे तो tan क्या लिखेंगे
a प्लस बी बराबर कितना, tan कितने अंश का मान होता है √3, तो बच्चों होता है 60 अंश का। पढ़ा है ना आपको ट्रिक निकालने के लिए, बताएं tan से tan हटा कितना है, a प्लस बी बराबर 60 अंश। इसको बनाते हैं हम लोग क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरे वाले को सॉल्व कर लेते हैं, क्या है tan a माइनस बी बराबर कितना है 1/√3। देखना बच्चों ये tan a माइनस बी बराबर √3 की वैल्यू 1/√3 मतलब कितना, tan होता है आपके पास में 30 अंश। tan से tan हट गया, कट गया नहीं, हट गया, तो a माइनस बी बराबर कितना 30 अंश। समीकरण नंबर 2। अब देखना बच्चों इन दोनों समीकरण को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे यहां बाय फर्स्ट एड सेकेंड, तो हो जाएगा बच्चों क्या, देखिए यहां से कि a प्लस बी है ना, फिर प्लस कितना हो जाएगा a माइनस बी बराबर कितना, ये 60 और प्लस का 30 जोड़ दिए ना, दाएं दाएं पक्ष जुड़ता है बायां बायां पक्ष, तो b से b प्लस में माइनस कट गया और यहाँ 2a बराबर कितना बचेगा 60 30 90। अब ये भाग में जाएगा, a बराबर कितना 90/2 कट गया, कितना आया a बराबर 45। अब 45 अंश, a की वैल्यू कितना है 45 का मान समीकरण 1 में रख दो, यहीं रख देते हैं फटाक से। तो यहाँ कितना हो जाएगा 45, तो हो जाएगा आपके पास समीकरण 1 में रखने, ये a बराबर 45 समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही रखेंगे बच्चों, अब देखना है कितना हो जाएगा 45 माइनस बी बराबर कितना 30 है 30। अब इसको इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, b है ना, b को उधर ले प्लस में हो जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा 45 माइनस 30, ये कट जाएगा घट जाएगा मतलब, तो b बराबर कितना हो जाएगा 15। ये समझ पाए आप लोग, ये आपके पास में आंसर है। अब देखिए बच्चों आपके पास में चौथी सवाल क्या बोलता है, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, फिर चौथी सवाल के बारे में देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, है ना। देखना बच्चों आपके पास में चौथा प्रश्न क्या बता रहा है, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य या असत्य है, मतलब कारण भी बताइए कह रहा है। तो देखना बच्चों ऑप्शन दिए हैं आपके पास में, बोल रहा है ये प्रश्नावली की सवाल है ना, 1 2 3 4 5 नंबर तक दिया, बोल रहा है कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है, ट्रू और फॉल्स को देखना है बच्चों, और कारण भी बताना है ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों देखो पहले आपके पास में सवाल है, कह रहा है साइन a प्लस बी क्या होता है कि साइन a प्लस बी बराबर क्या, आपके पास में साइन a प्लस का साइन भी होता है, तो देखना साइन a प्लस बी आपके पास में ये कथन असत्य है, क्या है असत्य है। कारण इसका ये है बच्चों कि साइन a प्लस बी बराबर आपके पास में होता है बच्चों, क्या होता है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी बराबर आपके पास में होता है, क्या होता है साइन a इंटू कास बी, फिर प्लस यहां लिख देते हैं कास a इंटू साइन बी। बट देखना बच्चों यहाँ पे क्या है, ये प्लस में दे दिया है ना, ये प्लस में, जबकि ये संभव नहीं है, तो इसलिए कथन कैसा होगा असत्य होगा। फिर देखना बच्चों बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के कारण साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, अर्थात बच्चों बोल रहा है कि अगर थीटा है यहाँ पे देखना, अगर 0 फिर 30 अंश है, फिर कितना 45 अंश है, फिर कितना है 60 अंश है, फिर कितना है 90 अंश है। अगर ये बोल रहा है तो कह रहा है थीटा के मान में वृद्धि होगी या नहीं, अगर थीटा का मान बढ़ रहा है तो साइन थीटा के मान में परिवर्तन होगा कि नहीं। मतलब देखो साइन 0 अंश का मान 0 होता है, बट साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, तो जाहिर सी बात है क्या है कि हमारे ये थीटा के मान में परिवर्तन अगर वृद्धि हो रही है तो हमारे साइन थीटा के मान में भी क्या होगी वृद्धि होगी। तो बच्चों ये कथन क्या है, ये कथन आपके पास में सत्य है। फिर नीचे आते बच्चों थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा में वृद्धि होने के कारण कास थीटा के मान में वृद्धि होती है, जबकि बच्चों ऐसा नहीं है, क्योंकि जानते हैं ना कि कास वृद्धि नहीं होती बल्कि कमी होती है। जैसे क्या 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, और 90 अंश का, किसके कास 0 अंश का मान 1 होता है, कास 90 अंश का मान कितना होता है 0 होता है। तो बच्चों ये कथन आपके पास में क्या है रॉन्ग है। फिर आते हैं थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कास थीटा होता है, बच्चों ये कथन भी आपके पास में क्या है असत्य है। कारण क्या है कि केवल 45 अंश ऐसा होता है जहां साइन 45
और cos 45, ये दोनों का मान आपके पास में क्या होता है, बराबर होता है। बाकी अन्य किसी भी त्रिकोणमिति का मान आपस में बराबर, ये sin बराबर sin थीटा बराबर cos थीटा नहीं होता है। फिर देखना बच्चों आपके पास ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है a बराबर थीटा, a बराबर 0 अंश पर काट a परिभाषित नहीं है, क्या ये कथन सत्य है या असत्य है? तो बच्चों हाँ, ये कथन असत्य है। कारण इसका मात्र इतना है बच्चों, क्योंकि ये देखना काट पर काट 0 अंश का मान कितना होता है बच्चों, काट ये कथन सत्य है बच्चों, है ना, क्योंकि नहीं बोला है ना, इस कारण से ये कथन क्या होगा, सत्य होगा, क्योंकि आपके पास में थीटा पर ये 0 अंश पर क्या होता है, अनंत इसका मान होता है। कितना होता है, अनंत होता है। तो बच्चों आपके पास में ये प्रश्नावली की सवालें थी जो अभी तक हम लोग देख रहे थे। अब देखना बच्चों, अब आपके पास प्रश्नावली 3 को देखेंगे और इसके एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ये आपके पास में लास्ट सवाल थी इस प्रश्नावली की। अगर बच्चों आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।